हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। आ गए जी, आगे बुलाइए जो इनके उन्हें बुलाइए, डिप्टी डायरेक्टर आए हैं। कौन है? देखिए SHO साहब, जब इन्होंने मुझे बुलाया जी तब मैं गया। मेरी मदर इन लॉ को कैंसर है, सीरियस पेशेंट है। अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है। मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि इस बात की अगर ये जिम्मेदारी लेते हैं कि उनकी मौत नहीं होगी, टेंशन में हम ये करेंगे। अगर आप ये जिम्मेदारी अगर लेते हैं कि अगर मौत नहीं होगी, मैंने आपको लिख कर दिया हुआ है, कोई हमने अभी तक आपके साथ मिसबिहेव नहीं किया। हमने सिर्फ कहा, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए पहले आप सुन लीजिए, डिप्टी डायरेक्टर साहब सुन लीजिए आप पहले मेरी बात सुनिए आप। मैंने सिर्फ ये इतनी टाइम जो आपको लगा सिर्फ इसलिए लगा कि लोकल SHO मेरे मौजूद नहीं थे। मैंने कहा कि लोकल आ जाए। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मुझे आप गिरफ्तार करके ले जाएंगे, मेरी मदर इन लॉ को कुछ नहीं होगा, ये आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? प्लीज लिसन, यू आर रेजिंग योर वॉइस एंड डिस्टर्बिंग योर ओन मदर इन लॉ। नहीं, आप सुनिए ना, मेरी मदर इन लॉ मुझे गिरफ्तार करने आए ना। अब जैसे ये आप बताइए कि मेरी यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ कैंसर से पीड़ित है, जो पूछताछ करनी मेरी पिछली मरतबा ही आए थे। मेरी मदर जो पिछली मरतबा आए थे। मेरी बात सुनो, आपसे पूछताछ करनी इन्होंने, आप अंदर क्यों बुलाते हो? आप अंदर क्यों छोड़ कर? क्या पूछताछ करनी? अरे सर, पिछली बार आए थे ना, इसी केस में ये देखिए, गवर्नमेंट इसी केस में CBI ACB ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, सर्च कर लिया। इसी केस में 10 अक्टूबर को 2023 को ये ऑलरेडी मेरे घर सर्च कर चुके हैं। अब ये क्या पूछताछ? मैं इनके यहाँ चलो जो भी है हमारा काम इनके यहाँ हमारा काम कर लीजिए। आपका मदर इन लॉ है, आपका मदर है, आप उनको, मैं तो इसका बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए इस वक्त जो है 7 बजे हैं और ED वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है, अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं, मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। तो मैं आप लोगों से, ओखला की आवाम से अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करता हूं और ये आपको वादा करता हूं कि जो भी काम अधूरे हैं वो मैं और मेरी पूरी टीम और मेरी पूरी पार्टी, मेरी पूरी सरकार एक एक काम आप लोगों को कराएंगी। आप लोगों को परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग टूटने वाले इनसे नहीं हैं, ना हम इनसे झुकने वाले हैं, ना हम इनसे डरने वाले हैं। जेल भेजेंगे, जेल जाने के लिए हम तैयार हैं और पूरी तरह से मुझे उम्मीद है कोर्ट पर कि जिस तरह से अब से पहले इंसाफ कोर्ट से हमें मिला है, इस बार भी इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। बस आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग दुआओं में मुझे याद रखें और जिस तरह से आपने साथ दिया उस तरह साथ रखें। एक ऐसे मुकदमे में जो कि पूरी तरह से फर्जी है, एक ऐसा मुकदमा जो CBI के अंदर भी चल रहा है, जो ACB में भी है और अब ED में भी, उसको ये ले आए और वो 2016 से वो मुकदमा चल रहा है जिसमें खुद CBI ने ये कहा है कि किसी भी किस्म का कोई भी भ्रष्टाचार या लेन देन नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं फर्जी एक मुकदमा मेरे ऊपर लगाया और न जाने कितने मुकदमे मेरे ऊपर हैं, तो उसमें से एक ये भी है। तो इसमें ये मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं शर्मिंदा हूं और मैं मायूस हूं। मायूसी बिल्कुल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी फैमिली है, पूरा घर, और आप लोग मेरी पूरी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और इलाके के एक एक काम मेरे कार्यकर्ता, मेरी सरकार आप लोगों का कराएगी। शुक्रिया। भले ही सुप्रीम कोर्ट से ED को बार बार लताड़ मिल रही है, भले ही उनको बार बार चेताया जा रहा है कि आप
दुर्भावना से जांच मत कीजिए और सिर्फ जेल में रखना आपका उद्देश्य है। बावजूद इसके आज अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके घर पर ईडी सुबह सुबह छापा मारने के लिए पहुंच गई। ऐसे वक्त में जब उनकी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है, और ऐसा नहीं कि ईडी को इस बात की जानकारी नहीं है, अमानतुल्लाह खान के वकील ने बाकायदा लिखकर उनसे समय मांगा कि उनकी सासू मां की तबीयत खराब है, कैंसर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उनको कुछ दिन के लिए आप समय दे दें। ये मामला क्या है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जिस मामले में ईडी सुबह सुबह इतनी सक्रियता के साथ धावा बोलने पहुंची, दरअसल 2016 में सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया। 6 साल की लंबी जांच के बाद सीबीआई ने कहा अमानतुल्लाह खान ने कोई रिश्वतखोरी नहीं की, किसी भी प्रकार का आर्थिक अपराध नहीं किया, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया सीबीआई ने। 2022 में उन्होंने फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी और उसी मामले में जिसमें सीबीआई ने पर्चा दर्ज किया था, पहले एसीबी ने पर्चा दर्ज किया, फिर ईडी ने पर्चा दर्ज किया 2020 के अंदर। और मजेदार बात यह है कि एसीबी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जब जमानत मिली, उसमें भी ये कहा गया कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ रिश्वतखोरी के, भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं है। ये एसीबी से मिली जमानत में लिखा हुआ है। इसके बाद ईडी अपना केस खत्म नहीं करती। 2023 में अमानतुल्लाह खान के घर पे छापेमारी करती है। ईडी ने अपने दफ्तर में बुला के 13 घंटे तक अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की और आज उसी मामले में 2016 के मामले में आज फिर धावा देने के लिए ईडी पहुंच गई है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? ये आपकी जांच है। एक मामले की 3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच कर रही है। 2 एजेंसी की जांच में कुछ मिला नहीं, आपकी जांच में कुछ आज तक साबित हुआ नहीं। पहले 13 घंटे की पूछताछ कर चुके हो, उसके बाद आपने घर पे पहले भी एक बार छापेमारी कर ली है, फिर दोबारा चुनाव के ठीक पहले दिल्ली के अंदर आप दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी के हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हो। तो मैं समझता हूं कि ईडी वालों को अपनी कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बार बार तुम लोगों को लताड़ पड़ रही है, बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ मोदी के कठपुतली बन के रह गए हो। ये ठीक नहीं है और पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में मोदी सरकार को चेताना चाहती है कि तुम ये जो हथकंडे अपनाना चाहते हो अपनाओ। तुम्हारे सामने आम आदमी पार्टी किसी भी रूप से झुकेगी नहीं, लड़ती रही है, लड़ती रहेगी। आपने केजरीवाल को अंदर डाल रखा है, 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया छूट के आए, 6 महीने मुझे जेल में रखा, सत्येंद्र जैन को जेल में रखा हुआ है। इससे हमारा मनोबल कहीं गिरने वाला नहीं है। तुमसे लड़ेंगे और तुमको हराएंगे।